दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, एक तरफ पीडीए और एक तरफ सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप देख रहे होंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी, उनकी टीम, वो एक ही बात कह रहे हैं, पीडीए एनडीए को हराएगा। उनका ऐसा कहना है, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की जीत हुई थी, वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की जीत होगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। लेकिन बाबा का ऐसा कहना है कि 2027 के चुनाव में जो हम काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वो ही हमें जिताएगा। और ऐसा कई बार कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है दर्शकों, कि योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि जिसके साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहता है, उसी की सरकार बनेगी। और ऐसा कहना है बाबा का कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब आज ये बात क्यों जरूरी है करनी दर्शकों, यह भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जातिवाद को लेकर के हमला बोला है। उनका ऐसा कहना है कि चुनाव जीतने के लिए जातियों को बांटा जाता है, समाज को जातियों में बांटा जाता है, और जब चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद में केवल अपने परिवार के कल्याण की बात होती है। जिस समाज को आपने जातियों में बांटा है, आप उनके बारे में नहीं सोचते। बहन और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। तो वही कह रहा हूं मैं दर्शकों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल रही हैं और बाबा एक तरीके से फायर हैं, वो कई बार ये कह चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम खराब है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है, और यही वो कारण है क्योंकि जनता त्रस्त है, इसलिए समाजवादियों की सरकार बनेगी। अब देखिए, हाल ही में जो बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, वो ये कि जो एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण किया योगी आदित्यनाथ ने, और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी कि जब सुरक्षा का बेहतर माहौल और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपकी समृद्धि के मार्ग को रोक नहीं सकती है। आज प्रदेश के हर जनपद में यही समृद्धि यात्रा देखने को मिल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उसका एक उदाहरण है, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं दर्शकों। और यहीं पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा कि समाज को जातियों में नहीं बंटने देना है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में 60,244 युवाओं को जो नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो आज से पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। और इसी दौरान उन्होंने हमला बोला जो अखिलेश यादव हैं उन पर और उनके चाचा पर। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी।
लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह भर्ती 60,244 पदों पर जो हुई है, आज से पहले कभी नहीं हुई, और जिस पारदर्शिता से यह भर्ती हुई है, पहले के जमाने में, पहले की सरकारों में पैसे देने पड़ते थे और उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। अब बिना पैसे लेकर यह भर्ती हुई है, और पहले की सरकारें किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार हुआ करता था, यह आज का उनका बयान है। और इससे पहले भी, ये 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने सेम यही बात कही। सीएम योगी ने सपा सरकार पर साधा निशाना, बोले चाचा भतीजे मिलकर बांट लेते थे नौकरियां। आज चाहे वो किसी भी जाति का हो, आज चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यह पूछकर नौकरी नहीं दी जाती है। जो उसके लायक होता है वही आज पुलिस में भर्ती होता है, यह कहना है। और एक बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही कि 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी भाषण के दौरान जो कहा योगी आदित्यनाथ ने, उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यही भाव है जिसमें सबकी भागीदारी हो और कोई भेदभाव ना हो। उनका ऐसा कहना है कि जो वर्तमान की सरकार है वो किसी में भेदभाव नहीं करती, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो। इसके अलावा कहना है योगी आदित्यनाथ का कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना होगा। आप देख पा रहे होंगे दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ लगातार वो विकास की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अगर 2047 तक देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें विकसित भारत चाहिए, तो उसके लिए देखिए यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उसे प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसके अलावा कहते हैं कि आजमगढ़ की पहचान पर संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वालों को पहले ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। ऐसा कहना है बाबा का कि इस आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री दिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लेकिन आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे। आज वही आजमगढ़ है, और इसी आजमगढ़ के बच्चे बिना पैसे दिए वो भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। उन्होंने कहा कि क्या आज से पहले यह संभव था? एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं, और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, 12,045 से। इसके अलावा कहना है योगी आदित्यनाथ का कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। यही तो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, और यही वो कारण है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश की चर्चाएं अब पाकिस्तान में भी होने लगी हैं। अभी 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी सांसद ने अपनी संसद में खड़े होकर के ये कहा था कि हमारे से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के एक राज्य की है जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। तो ये देखिए आप, ये अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास हम करेंगे, यही हमारी ताकत है, इसलिए जनता जनार्दन हमारे साथ में है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और यह प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी। एक तरफ योगी की टीम है,
उनका ऐसा कहना है हम फिर से चुनाव जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और एक तरफ अखिलेश यादव जी की टीम है, उनका ऐसा कहना है कि हम पीडीए की सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है दर्शकों, किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।